नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव दोस्तों। और मैं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं आज़ादी शूट से एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो मेरे चैनल को इतना प्यार दुलार सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं आपका। और दोस्तों मैं आज आपको एसी के ऐसे वीडियो को लेके बताने जा रहा हूं और ऐसे वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूं कि उम्मीद करता हूं कि यदि मेरी वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो एक एसी के 50% सिस्टम को पूरी तरह से आप समझ जाएंगे कि एसी में क्या होता है और क्या कार्य करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और क्या कार्य करते हैं, कार्य करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, पूरी तरह से आपको डीपली बताऊंगा। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जी दोस्तों, जैसा कि हम आपको कल विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम के बारे में ब्लैक बोर्ड पर पूरी तरह से बता चुका था, लेकिन उन पार्टों से अच्छे प्रकार से परिचय नहीं करा पाए थे क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग जा रही थी। तो मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैकेनिकल भाग को ब्लैक बोर्ड पे समझा दिया था, लेकिन शायद उसका प्रैक्टिकल जो उसके मेन पार्ट थे उनसे परिचय नहीं करा पाया था। तो उन पार्टों को आपके सामने लेकर आया हूं। आइए उन पार्टों से परिचय करा रहा हूं। जी दोस्तों, तो एसी के मैकेनिकल भाग का पहला पार्ट क्या है? कंप्रेसर है। एसी के मैकेनिकल पार्ट का पहला भाग हमारा कंप्रेसर है। दोस्तों, इस विंडो एसी में रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है। कौन सा कंप्रेसर लगा है? रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है। और एसी में दो प्रकार के कंप्रेसर लगाए जा सकते हैं, जिसमें एक लगा हुआ है रोटरी कंप्रेसर, दूसरा होता है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर। तो इस समय क्या लगा हुआ है? रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है। दोनों कंप्रेसरों में अंतर क्या होता है? जो रोटरी कंप्रेसर होता है पतला होता है, लंबा होता है। सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर मोटा होता है, चौड़ा होता है और बड़ा होता है। दूसरी पहचान, रोटरी कंप्रेसर में एक्यूमुलेटर लगा होता है, लेकिन सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में एक्यूमुलेटर नहीं लगा होता है। और इसमें एक्यूमुलेटर क्यों लगा होता है, उसमें क्यों नहीं लगा होता है, आइए इसके बारे में डीपली से आपको बताते हैं। दोस्तों, रोटरी कंप्रेसर जो होता है ये पतला होता है। पतला होने के कारण इसके पास गैस को स्टोर करने की जगह नहीं होती है, तो बगल में एक्यूमुलेटर लगा दिया जाता है ताकि आवश्यकता से अधिक गैसें एक्यूमुलेटर में स्टोर हो सके। और सेमी हार्मेटिक में क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर मोटा होता है, बड़ा होता है, उसके पास गैस को स्टोर करने की जगह होती है, क्षमता होती है, इसलिए सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में एक्यूमुलेटर नहीं लगा होता है, रोटरी कंप्रेसर में एक्यूमुलेटर लगा होता है। दोस्तों, और अब जानते हैं कि इस कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, मतलब ये हमारा कंप्रेसर हमारे एसी में योगदान क्या देता है। तो जब इस अपने मोटर को चालू करते हैं तो इस सक्शन लाइन से गैस को खींचता है, ये सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और यहां से गैस अंदर जाती है। यहां देखिए, अभी ऊपर देखिए थोड़ा सा, ये डिस्चार्ज लाइन है, यहां से गैस को बाहर करता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सक्शन लाइन है, कौन डिस्चार्ज लाइन है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सक्शन लाइन हमेशा मोटी होती है, डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतली होती है। सक्शन मोटी होती है, डिस्चार्ज पतली होती है। दूसरी पहचान, सक्शन लाइन से हमेशा एक चार्जिंग पाइप निकली होती है। क्यों? क्योंकि रोटरी कंप्रेसर में चार्जिंग लाइन नहीं होती है। तीसरा पहचान कि सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर लगा होता है, डिस्चार्ज लाइन में किसी प्रकार का एक्यूमुलेटर नहीं लगा होता है। तो ये सारी बातें हमको यह बता रही हैं कि मोटी वाली पाइप सक्शन है और पतली वाली पाइप डिस्चार्ज। दोस्तों, तो जब अपने मोटर को यहां लाइट देकर हम चालू करेंगे तो ये सक्शन लाइन से गैस खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से गैस छोड़ेगा। दोस्तों, डिस्चार्ज से गैस निकलती है तो उस अवस्था में बहुत ज्यादा गर्म होती है। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकलकर कंडेंसर में जाती है तो उस अवस्था में गैसें बहुत ज्यादा गर्म होती है। थोड़ा सा इधर कैमरा कर दीजिएगा, ये हमारा कंडेंसर है। दोस्तों, जब कंप्रेसर से निकलकर कंडेंसर में गैस जाती है तो उस अवस्था में बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो कंडेंसर करता क्या है? इन गर्म गैसों को घुमा घुमा के ठंडा करता है, जिससे यहां तक आते आते गैसें वेपर से द्रव में बदल जाती है। कहां तक? थोड़ा सा कैमरे को बैक कर दीजिएगा।
यहां पे फिल्टर रखा हुआ दोस्तों, देख रहे होंगे जैसा कि आप, ये कंडेंसर का आउटपुट है, यहां फिल्टर रखा हुआ है। तो यहां तक आते आते गैसें पूरी तरह से ठंडा होकर वेपर से द्रव में बदल जाती हैं। दूसरी चीज कि इस कंडेंसर को ठंडा करने के लिए एक फैन भी लगा होता है। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये फैन लगा हुआ है जिसका नाम कंडेंसर फैन होता है। ये अपनी हवा के द्वारा, अपनी हवा से, ये अपनी हवा से कंडेंसर पर हवा फेंककर कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे कंडेंसर आसानी से हमारी गैसों को वेपर से द्रव में बदल देता है दोस्तों। तो अर्थात मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि फिल्टर के पास आते आते पूरी गैसें द्रव में बदल जाती हैं दोस्तों। उसके बाद गैस कहां जाती है? फिल्टर में। फिल्टर क्या कार्य करता है? यह हमारी गैसों को छानने कार्य करता है, ताकि कंडेंसर का एक भी कचरा कैपिलरी में न जा सके। अन्यथा कैपिलरी पाइप पतली होती है, अगर एक भी कण कैपिलरी में चला जाएगा तो हमारी कैपिलरी क्या हो जाती है? जाम हो जाती है दोस्तों। तो फिल्टर क्या कार्य करता है? कैपिलरी में कचरा जाने से रोकने के लिए फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात फिल्टर हमारी गैसों को छानने कार्य करता है। यह फिल्टर कॉपर का बना होता है, जिसका नाम स्टेनर फिल्टर होता है दोस्तों। अब आइए आपको आगे का पार्ट बता रहा हूं। और हाँ दोस्तों, स्टेनर फिल्टर में दो मुंह होता है, क्योंकि इसमें दो कैपी लगी होती है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि स्टेनर फिल्टरों में सिलिकॉन की गोलियां नहीं होती हैं। एक बार फिर से पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, स्टेनर फिल्टर में सिलिकॉन की गोली नहीं होती है। सिलिकॉन की गोली ड्रायल फिल्टर में होती है, जिसका प्रयोग फ्रिज में किया जाता है। तो ये रहा हमारा फिल्टर जो कॉपर का बना होता है, इसके अंदर सिलिकॉन की गोली नहीं होती दोस्तों। जो कार्य क्या करता है? गैसों को छानने कार्य करता है। इसमें दो मुंह लगा होता है, क्योंकि विंडो एसी में दो कैपिलरी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो फिल्टर के बाद अब गैसें कहां जाती हैं? कैपिलरी ट्यूब में। कहां जाती है? कैपिलरी ट्यूब में। ये पतली सी पाइप होती है, इसके अंदर पतला सा सुराग होता है। यह क्या कार्य करता है? मतलब कैपिलरी ट्यूब एसी में क्या योगदान देती है? कैपिलरी ट्यूब गैसों के प्रेशर को कंट्रोल करने कार्य करती है, क्योंकि मोटी पाइपों में तेजी से गैस घूमती है, और जब मोटी पाइप से पतली पाइप में गैस जाती है तो कैपिलरी में उतना जगह नहीं होती है कि तेजी से गैस पास हो सके। अर्थात मेरे कहने का सीधा मतलब यह है दोस्तों कि कैपिलरी ट्यूब गैसों के प्रेशर को कंट्रोल करने कार्य करती है। और हाँ, एक बात का याद रखिएगा, एसी में दो कैपिलरी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज की तुलना में एसी का कंप्रेसर बड़ा होता है, और शायद एक कैपिलरी से उसका प्रेशर पास नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें दो कैपिलरी का प्रयोग किया जाता है। इस कैपिलरी की मोटाई क्या होती है दोस्तों? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। एसी में 0.54 mm की कैपिलरी लगती है, तथा 0.60 mm 0.64 mm की कैपिलरी लगी होती है। एक बार फिर से मैं उसको रिवीजन कर रहा हूं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन प्रकार की, मतलब तीन व्यास की कैपिलरी प्रयोग की जाती है, जिसमें पहला होगा 0.54 mm, दूसरा होगा 0.60 mm, तीसरा होगा 0.64 mm, जिसकी लंबाई 30 से 36 इंच होती है। यह कैपिलरी कॉपर की बनी होती है, जो हमारी गैसों का प्रेशर कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाती है जी दोस्तों। तो अब कैपिलरी के बाद गैस कहां जाती है? इवापोरेटर में। कहां जाती है? इवापोरेटर में। देखिए इवापोरेटर की पाइप है, यहां से गैस की पाइप दिख रही होगी आप लोगों को, यहां से गैस इवापोरेटर में जाती है, यहां से कैपिलरी से होते हुए गैस इवापोरेटर में आ गई। अब थोड़ा सा कैमरे को इधर कर दीजिएगा, ये हमारा इवापोरेटर है दोस्तों। जब इसमें गैसें जाती हैं तो यह हमारा इवापोरेटर क्या करता है? यह किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। एक बार फिर से अपने टॉपिक को हम रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। जब कैपिलरी के माध्यम से गैस इवापोरेटर में आती है तो इवापोरेटर क्या कार्य करता है? किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो दोस्तों। जब एसी कार्य करती है तो हमारा इवापोरेटर बर्फ की भांति ठंडा होता है। इसके अंदर एक ब्लोअर फैन लगा होता है, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। इसके अंदर ब्लोअर फैन लगा होता है, देख रहे हो, दिख रहा होगा वो ब्लोअर फैन लगा होता है दोस्तों।
जब ये ब्लोअर फैन चलता है तो ये क्या करता है, थोड़ा सा कैमरे को फ्रंट पे आ जाइएगा, क्या करता है कि सामने से जो कमरे की नॉर्मल हवा होती है उसको खींचता है। जब कमरे की नॉर्मल हवा को खींचेगा तो जैसा कि आपको पता है कि इवापोरेटर एसी के कार्य करते समय बर्फ की भांति ठंडा होता है, तो जो कमरे की नॉर्मल हवा हमारे बर्फ की भांति इवापोरेटर से टकराती है तो हवा भी ठंडी हो जाती है, अर्थात हवा बर्फीली हो जाती है, और वही हवा इस गैलरी के माध्यम से यहां से कमरे में प्राप्त होती है, जिससे कमरा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ये हमारी ग्रिल है दोस्तों, जहां से हवा बाहर निकलती है। कमरे की एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं, कमरे की नॉर्मल हवा को यहां से खींचता है, यहां से कमरे की नॉर्मल हवा को खींचेगा, और जब नॉर्मल हवा इस इवापोरेटर से टकराती है तो टकराने के बाद वह हवा ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एसी के कार्य करते समय इवापोरेटर बर्फ की भांति ठंडा होता है और हवा टकराने के बाद भी ठंडी हो जाती है, और वही हवा यहां गैलरी के माध्यम से कमरे में प्राप्त होती है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। दोस्तों यहां से ठंडा करने के बाद फिर गैस से, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा, यहां से फिर अब रिटर्न हो रही गैस, यहां से कैपिलरी के माध्यम से अंदर आई थी, ये ऑपरेटर ने कमरे को ठंडा किया, फिर यहां से रिटर्न गैस सक्शन लाइन से होते हुए कहां चली जाती है, कैमरे को करीब कर दीजिएगा, सक्शन लाइन से होते हुए गैस कहां चली आ रही है, एक्यूमुलेटर से होते हुए कंप्रेसर में चली जाती है, फिर वहां से निकलती है डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से, फिर गैस कंडेंसर में जाती है, डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से गैस कंडेंसर में जाती है, फिर कंडेंसर से होते हुए फिर यहां फिल्टर में आती है, फिल्टर गैस को छानता है, कैपिलरी गैस के प्रेशर को कंट्रोल करती है, फिर यहां से गैस इवापोरेटर में आती है, इवापोरेटर किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी होती है। दोस्तों कभी भी एसी व फ्रिज की गैसें खत्म नहीं होती है, उन गैसों के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद कम हो जाती है, जिससे कस्टमर को दोबारा फिर से गैस चार्ज करवाना पड़ता है। जी दोस्तों, तो एसी के मैकेनिकल भागों का वीडियो कैसा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखना न छोड़िएगा या न भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि इस टॉपिक से किसी प्रकार के दिलो दिमाग में अगर क्वेश्चन उठ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा, ताकि उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर फिर से आपके लिए अपलोड करूं। और हाँ, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिलेगी दोस्तों। और लगातार बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।